अच्छा तो फ्रेंड्स ये बताइए क्या आप जानते हैं कि रोज़ेदार के लिए कौन सी दो खुशियां हैं। जवाब है रोज़ेदार को दो खुशियां हासिल होती हैं। एक उस वक्त जब वो अफ्तारी करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देकर खुश हो जाएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स अब ये बताइए कि कुरान पाक में मुबारक दरख्त से कौन सा दरख्त मुराद है। जवाब है जैतून का। सवाल है शैतान का भाई कुरान मजीद में किन लोगों को कहा गया है। जवाब है फजूल खर्च करने वाले। सवाल है हदीस मुबारका के मुताबिक कौन सी चीज़ खाने से जहर असर नहीं करती। जवाब है अजवा खजूर। सवाल है जिन्नात का सबसे पसंदीदा दरख्त कौन सा होता है। जवाब है बेरी का, लेकिन इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि हर बेरी के दरख्त पर जिन्नात का ठिकाना हो। सवाल है मौत के अलावा और किस वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है। जवाब है नींद के वक्त। सवाल है हजूर पाक ने किस इंसान की बद्दुआ से बचने की ताकीद की है। जवाब है मजलूम की। सवाल है फरिश्ते इंसान से किस वजह से दूर भाग जाते हैं। जवाब है झूठ से। सवाल है दुनिया की कौन सी नेमत सबसे पहले उठाई जाएगी। जवाब है शहद। सवाल है नापाकी की हालत में सैरी करना कैसा है। जवाब है अगर कोई शख्स सैरी से पहले नापाकी की हालत में हो तो इसके लिए बेहतर ये है कि पहले गुस्ल करके सैरी करे। अगर गुस्ल का वक्त ना हो या कोई अज़र हो तो वज़ू या कुरली वगैरह करके सैरी कर लेनी चाहिए। नापाकी की हालत में सैरी करना मना नहीं, लिहाजा अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादक से पहले गुस्ल ना कर सके और सैरी करके या बगैर सैरी के रोज़ा रख ले तो इसका रोज़ा दुरुस्त है। नापाक होने की वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके बाद फिर जल्द से जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी नाखीर करनी के फजर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो गुनाह का बाइस है। दोस्तों आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कैसी लगी ये वीडियो अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब